नाम केवल मनोजा सद्गुरु नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम श्री ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्सादि लक्ष्यमेकं नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरु चैतन्यम शासनं जमाति निर्जनं नादि विकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दो नाम नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के व्रतवाणी करना द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरण हो सतगुरु दयाल मगेर दे हरिनाम नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम सात समुद्र शाही सतगुरु ये सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 हरजस पदराग धमाल चल रहे हैं। सदगुरु इसमें समझा रहे हैं अनाद नाद का वर्णन कर रहे हैं महाराज। अनाद पर ब्रह्म परमात्मा, नाद उसकी धुनी गर्जना जो राम नाम है, अक्षर ब्रह्म है, जो ब्रह्म का नाम है परमात्म ब्रह्म का, उसका आज महाराज निर्णय कर रहे हैं कि सारी जगत में राज आत्मा का है, परमात्मा का है, आत्म ब्रह्म आत्म राज जगत में हुई परमात्म का राज। आत्मा का राज है और आत्मा से आत्मा का कार्य होता है। आत्मा से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, आत्मा ही महाराज सदगुरुदेव फरमाते हैं फलों की प्राप्ति करती है। आत्मा ही पंच तत्व शरीर में आकर के और प्रकृति के आधार से जितने भी साधन करती है वो आत्मा ही फलों की प्राप्ति करती है। फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे। गर्भ तो परमात्म ब्रह्म के नाम के बिना छूटने वाला। आत्मा का राज प्रकृति के आधार से, श्वासा के आधार से है। परमात्मा का नाम भी श्वासा के आधार है, परंतु परमात्म ब्रह्म के नाम का जब सिमरन होता है श्वास पर श्वास में, तो वो पति परमेश्वर निरक्षर ब्रह्म विराट से आता है और आत्मा को धमाल मचा करके रोम रोम उछाला खुआ करके और परम पद में ले जाता है। वो उसी में इतनी शक्ति है, वो परमात्म ब्रह्म का राज जिसके घट में आ गया वो आत्मा परमात्मा में मिल। परमात्म ब्रह्म न किसी की रक्षा करता है न किसी को मारता है। परमात्म ब्रह्म तो सिर्फ आत्मा को अपने अंदर मिलाने का काम। वो नियंच निज नाम, जो सतनाम निज नाम है, वो सदगुरु देव फरमाते हैं सांस सांस अणवे ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना आता है। तो जिसके घट में राजयोग है वो पब्लिक का जोर नहीं चलता। पब्लिक योग है आन धर्म के दो, पब्लिक योग के दो, श्वासा के साथ के दो। महाराज फरमाते हैं उससे पब्लिक पे पब्लिक का जोर चलता है। जितनी भी 25 प्रगतियां ये पब्लिक है और ये श्वासा के आधार से चल रही है, और श्वासा निकले ने आत्मा निकल जाएगी और पब्लिक सब जड़ सब मट्टी हो जाएगी। बस फल की प्राप्ति होगी तो फल पाके फिर वापस प्रगति में बंधी रहेगी। तो महाराज फरमाते हैं कि आत्म धर्म के बिना आन धर्म से आत्मा अलग हो नहीं सकती। न आन देव से अलग हो सकती है, न आन जाड़ से अलग।
आन जार है बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, आन देव है शरीर, और आन धर्म है जो 25 प्रकृति के आधार से, श्वासा के आधार से जो कार्य करता है। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो श्वासा से अलग है वो निरक्षर है, वो अधर से आता है, अधर में ले जाता है। वो कब आता है उसके लिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं कि 52 अक्षर वायरो 53 गयो न जाय, सुन ज्ञानी सुख राम के समझ सोच मन माय। 52 अक्षर तो मुखारबंद से रटना करते ही नहीं, मन विचारा सांसों द्वारा, इंद्रियों द्वारा पवन को खींच खींच चढ़ाना, ये कार्य करते हैं सब, कोई भी साधन करते हैं, मानसिक जप कर लेंगे, परंतु मुखारबंद से जो रटना है 52 अक्षर के अलग, 52 अक्षर में कौन राम नाम आ जाता है, राम नाम से ही लिवबंध शिवरण होता है ऊंचा, दूसरा नाम कोई भी रटो उससे नहीं होगा। 52 अक्षर ब्रह्म का नाम है, परमात्मा ब्रह्म का नाम है। इसके अलावा जितने भी नाम है वो सब रूप के हैं, शरीर के हैं, आन धर्म, आन देव के। तो इसके अलग तुम 53 यानी ऊंचा धारण करना चाहते हो, हे ज्ञानी, वो आएगा नहीं। ये समझो, सोचो, मन के अंदर विचार करो। 52 परे 53 अंचर सो सादम होई, कै सुखराम 88 आगे फिर हरप है दोई। 52 परे 53 अंचर, 53 अंचर कौन सा, सो सादम होई, उसास के साथ जो राम रचना होती है उसको कहते हैं 53, श्वास के साथ होती है वो 52। तो 52 53 दोनों जब चलते हैं बराबर, तब महाराज के इसके आगे 54 और 55 दो हरफ है। 54 नियंचर प्रकट होता है और 55 वो निराधार रहता, अगम आवाज। तो आत्मा परमात्मा रूप बढ़ जाता और फिर वो आन धर्म, आन देव, आन जाट तीनों से अलग। तो महाराज फरमाते हैं कि जब तक परमात्म ब्रह्मपति आता नहीं है तो पत्नी को कौन लेके जाता है? माता पिता की या बराती थोड़ी लेके जाता, पति लेके जाता है। तो ये पति जिसके घट में प्रकट होगा वही आत्मा को विधेय मंडल परमात्मा रूप बना सकता है, न शरब्रह्म बना सकता है न अक्षर। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, हे ज्ञानी, तू संग करना, भाव पैदा करना, भक्ति करना, ये तू समझ किससे करना है? जो दो हरफ है आगे 52 53 के आगे 54 55, उसकी समझ कर वो कैसे आवे, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के कहीं नहीं भजन की चीज। संग, इसका संग चाहिए, ऊंचा सांस लिवबन शिव रटना का संग, इसका संग बता रहे हैं। इसको सत्संग, सब वो आत्मा सत का संग करेगी। ये संग होगा जब सत का संग करेगी। इस संग के लिए भाव पैदा होना चाहिए, और भाव के बिना प्रीति नहीं लगती, और प्रीति के बिना महाराज फरमाते हैं, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की चीज। उसमें रटना करने का चित्त मने आशा लगेगी नहीं, मन नहीं लगेगा, रटना करेगा नहीं। और जिसके ये प्रीति लग गई, पीड़ उत्पन्न हो गई, विरह पैदा हो गई, प्रेम हो गया, तो वो मुखारबंद चलता रहता है। खावे तो ही रटना चलती रहे, पीवे तो ही रटना चलते, सोवे तो ही रटना चलती, काम काज करे तो ही रटना चलती। ये प्रीति का, पीड़ का, प्रेम का, भाव का ये अर्थ बता रहे हैं। सासा संग सुख राम के राम नाम लिव होय, तो 53 के क्या चले ले 55 को जो। सासा के साथ जब महाराज की प्रेम प्रीति पीड़ भाव के साथ रटना होती है, लिव बंद, तो 53 की क्या चली ले 55 को। ऊंचा सांस तो नीचे रह जाएगा और नियंचर का सारे शरीर में उमंग होकर के न किसी से अटकेगा, न कोई अटका सकता। 3 लोक में ब्रह्मा विष्णु में शक्ति मालिक है, उनको कोई न अटका सकता।
और चौथे लोक ले जाने के लिए इस निरंतर को कोई अटका नहीं, न अटकता है न अटका सकता। ऐसा महाराज गुण बता रहे हैं। ऐसी प्रीति जब महाराज हो जाएगी तो 55 में लाके आत्मा को मिला लेगा। कौन? ये ने अक्षर। पर रे ममे बिन मन न सो ते न रहे समाय, बेहद में सुख राम के बेहद कदे न जाए। रर्रे मम्मे के बिना मन से अंदर से जो ओम सो का जप्पा जप्पा करता है वो कभी भी बेहद के पार नहीं, घूमता रहेगा शरीर के अंदर ही। तो राम नाम सुख राम के रटे प्रीत सो आय, तो मोक मुगत की क्या चली परम मोक ले जाए। राम नाम प्रीति से रटना करो। इस रटना में गुण है। जो रटना बंद कर मन से करते लग जाता है वो गुण नहीं है। प्रीत से रटना करो। रटना कब होगी? आन देव में मोह नहीं होगा, आन जार से प्रीति नहीं होगी, और आन धर्म से महाराज फरमाते हैं समझ होगी कि मैं आत्म धर्म धारण कर रखा है कि आन धर्म, पब्लिक योग धारण कर रखा है राजयोग। वैसे सब राजयोग बताते हैं, वैसे परब्रह्म परमात्मा को और आत्म ब्रह्म के नाम को एक ही बताते। जैसे रामकृष्ण ईश्वर करतार की पदवी दी सृजनहार ने उनको, और परब्रह्म को एक ही बताते। ये महाराज ने ना कर रहा है कि एक नहीं, परब्रह्म का जो नाम है वो ब्रह्म का नाम है, और जो रामकृष्ण अवतार का नाम है वो आत्म ब्रह्म। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि आनाद शब्द सो नाद हो रे, जाको लके ज बिरला जान। अनाद शब्द सो नाद हुओ, जाको लके ज बिरला जान। परब्रह्म परमात्मा का जो पद है वो अनाद है, और उसका जो नाम शब्द है, जो धुन है, रकार मकार जो है, वो महाराज फरमाते जो अक्षर ब्रह्म है उसको बिरला ही समझते, नहीं तो सब एक मान। और जब इसको समझ गया तो सुखराम जी महाराज के फिर सदगुरु विधि से लिवबंश शिवरण इसी राम नाम से होगा, और फिर वो नए अक्षर उसके प्रकट होगा। उसके साथ आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कब करेगी? कि महाराज क्यों नाद शब्द सो अनहद इच्छा, ताकि ओम सांस। नाद शब्द सो अनहद इच्छा, ताकि है सो सांस। या शब्द सो सकल विस्तारा, तीनों चौदेवास। चार ब्रह्म के पद तो स्थिर है, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, होनकाल ब्रह्म, पार ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। ये स्थिर है, इसमें आत्माएं रहती है। जब सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा होती है तो इस राम शब्द से ही इच्छा प्रकट हो जाती है, तो इसके साथ इच्छा रहती है। दूसरा पद है परब्रह्म का सत्सबद निरंतर का सत्स्वरूप का पद है, वहां इच्छा नहीं है, और होनकाल ब्रह्म तक इच्छा है। महाराज फरमाते हैं उसके ये साथ में श्वासा, इच्छा के साथ आत्मा श्वासा के साथ आना चाहिए ब्रह्मात्मा। तो यहाँ सो शब्द सकल विस्तार, फिर यहाँ से महाराज फरमाते विस्तार हो जाता। बाकी इंचा निरंजन कहिए ओंकार हो हुआ, ओंकार कर ले मैं तत्व 5 तत्व गुण छू। इच्छा शक्ति ब्रह्म ये मैं तत्व दोनों का जब मेल हो जाता है और उसको भोग भोगने की इच्छा रहती है, आत्मा को परमात्मा मिलने की इच्छा होती है, तब वो इस पंच तत्व शरीर में आए बिना ये नए अक्षर आता नहीं। न राम नाम का सांसों सांस लिबन सिमरन होता है, और कोई सी भी काया से नहीं होता, न ब्रह्म काया से, न कार्णिक से, न महाकार्णिक से, न लक 84 से, नर काया से ही होता है। उसी में ये लेने को आता है। इसलिए 3 लोक 14 भवन, ये मृत्यु लोक के 3 लोक 14 भवन है, ये मिटते जाते हैं और वापिस स्थिर होते। 4 लोक तो स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए।
ये जीव ब्रह्म का जो लोक है ये मिटता और फिर वापिस सृष्टि रचना। जब मिटता है तो आकाश पृथ्वी एक में हो जाता। महाप्रलय की बात है, प्रलय में पृथ्वी में जड़बम हो जाता है, पृथ्वी प्रलय में गांव के गांव शहर के शहर लग। इसलिए तीन है, पृथ्वी प्रलय, प्रलय और महाप्रलय के बाद सृष्टि रचना। आकाश थमता है, पृथ्वी थमती है, पाताल थमता है और इसी राम शब्द से सब थमे जाते। तो यहाँ शब्द सुर रंकार धन उठे, यहाँ से नो ओंकार, सबके शेष जिंग सुरगाजे वो सतमूल विचार। इसी शब्द से रंकार धुन उठती है। रंकार भी महाराज ने चार बताए, जैसे राम चार है वैसे रंकार भी चार। तो महाराज लिखे रंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाणु, ज्योति जगे अगम घर माए वासों परे पियाणु। रंकार निर्धार अगम में, जो जिंग धुन है वो शीश के ऊपर अगम में, वो गर्जना करेगी कब कि राम नाम अनाद शब्द जो है परब्रह्म का, उसको सांसों सांस धुन के धोरे हरिजन भीजे, ए सुख है सतगुरु के चरना। और जप्पे के साथ रटना करे, कागलिया के धुन के साथ। इसको कहते हैं उठे। कागलिया के साथ जब उठेगा तब ऊंसास आएगा। कागलिया के बिना तुम बेखरी बाड़ी से कितना ही रटो, ऊंसास नहीं आए। मानसिक जब करो तो भी ऊंसास पूर्ण नहीं आए। फिर ओंकार यानी श्वासा के साथ में जबरदस्त रटना चलेगी। नहीं तो जितने भी पवन योग साधन करते हैं उसके कहते तो रटना चलती है के श्वासा चलती, दोनों साथ नहीं चलते। और इसमें महाराज फरमाते दोनों साथ चलते हैं। कागलिया की अजप्पे के साथ जब रटना होती है, रकार मकार की जिभ्या और कागलिया के जोड़ से रकार मकार चलता है, फिर श्वास उश्वास आता है, तब वो जिंग शब्द जो है वो आ जाता है। वो सत मूल विचार, वो सत है। तो गायत्री सुर मंत्र जंतर सब छोऊ का होए। महाराज फरमाते गायत्री मंत्र हुए, जंत्र हुए, तंत्र हुए, ये सब श्वासा के आधार है। सो मैंने श्वासा के आधार पे, उषा सांस दोनों के आधार। वेद कुरान पुराण से गीता वाणी भागवत जो हुई। वेद वाचो, पुराण वाचो, गीता वाचो, वाणी वाचो, संतों की वाणी भी वाचो, भागवत भी वाचो, जितने भी ग्रंथ भगवत वचन है वाचो। ये सब श्वासा के आधार। और जो निरक्षर है वो श्वासा से अलग, और वो ही श्वासा से अलग आत्मा को कर सकते। नहीं तो आत्मा बार बार श्वासा के साथ रहेगी, श्वासा के साथ वापिस। इसके लिए सुखराम जी करे मम देही मम आत्मा में ही सिरजनहार। मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ तारन। वो रक्षा का काम भी नहीं करता है तो मारने। रक्षा और रक्षक दोनों साथ आते जाते रहते। रक्षा वाले परमात्मा जितने भी अवतार आते हैं रक्षा के लिए आते हैं, निमित्त अवतार। और फिर ये आत्मा आती है तब इसकी रक्षा होती है। तो आने का जाने का वो तारना मारना काम सब आत्म ब्रह्म। आते हैं रक्षा भी करते हैं, फिर वापिस चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर रक्षा करते, फिर वापिस। ये मम देही, देही भी इसी की है। और इसी से सारी सृष्टि की रचना होती है, आत्म ब्रह्म से ही। परमात्म ब्रह्म तो अरूप है, निरंजन है, निराकार है, अधर है, निराधार है, किसी का आधार नहीं है। वो तो जब ऊंचा सांस रटना लीव बंद करते हो तब वो प्रकट होता है शरीर के अंदर। तब परमात्म ब्रह्म का जब राजयोग होता है तब वो आत्मा को अपने अंदर ले जाते। परमात्मा आते हैं, पति आता है आत्मा का, वो ही लेके जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसके लिए राम भजन सु सब गम होई, दे क्या या तन माए। ये राम भजन की जो कड़ तेरे पास में आएगी तब महाराज फरमाते ससुर की कड़ा प्रकट हो जाए। नाम कड़ा, कड़ा किसको कहते हैं? नियंचर, प्रकट होना। पर ये नाव रटेगा सांसों सांस जब ये नियंचर कड़ा आए। कड़ कड़ा, कड़ कहते हैं ऊंसा सांस रटना को, कड़ा कहते हैं नियंचर, ससुर की कड़ा प्रकट हो जाएगी अंदर। जब प्रकट होगी
तो महाराज फरमाते इस तन के अंदर उसका मालूम पड़ेगा, बाहर नहीं पड़ेगा। तन के अंदर जो भजन करेगा उसी को पड़ेगा, दूसरों को नहीं पड़ेगा। दूसरे तो सिर्फ वाणी जी के आधार से, ज्ञान के आधार से समझा सकेंगे, परंतु नेंचर की कला का जो गुण है वो रटने वाले को ही सुनाई देगा। कोई जाने नेंचर मेरे घर ना रहा है तो बाचने वाले को मालूम पड़ जा, नहीं, उसको तो खुद का ही मालूम पड़ेगा जो खुद के हो रहा है। इसलिए शब्द जोरावर पाया सुपत आवे, बिन पाया नर के वो तेरा दिल का भरम है। बिना पाया को इसका भरम भागना चाहते हो भग नहीं सकते। जिसके होता है वही सुन सकता है। बाचने वाला बोले कितने गुरु बन जाओ, मैं दे दिया, वो भी नहीं सुन सकता। बल्कि देवता भी यही कह रहे हैं, तो जन के गतनी बात रे देव ही लखे न को। केवली भगवंतों का जो नियंचर का गुण है 55 में समाने का, वो देवता भी नहीं लख सकते। महिमा कर सकते हैं पर लख नहीं सकते। लखने के लिए तो नरदेह धारण करना, और लखने के लिए श्वास प्रश्वास नाम रटना पड़ता है, तब वो सस्वरूप की कड़ा नियंत्रण आती है। उसके लिए कहते हैं राम भजन सु सब गम होई। राम भजन करने से ये गम होती है। और देखा या तन माई, तन के अंदर ही रंकार जिंग शब्द कही जे नाद अनाद जो। रंकार जो जिंग शब्द है घरनाता रहता है, बिना भजन करे घरनाता है, वो महाराज फरमाते हैं नाद अनाद जो। राम शब्द को रटेगा, पर ब्रह्म के नाम को अनाद, पर ब्रह्म और पर ब्रह्म का नाम, इसको कहते हैं नाद और अनाद। इसको जब तू समझ कर सिमरेगा सांस उसा नींव बंद, तब ये जिंग शब्द का प्रकट होगा। तो मूल शब्द अखंड है माई, हले चले नहीं कोई। ये मूल शब्द अखंड घट में जब आ जाएगा तो आत्मा को अखंड धाम लेके चला जाए, सदगुरु पद में लेके चला जाए, संतों के देश चौथे लोक में लेके। हले चले नहीं, नहीं, ये किसी से न हलता है न चलता है। मन से, इच्छा से, विचारों से, श्वासा से रुकता नहीं है, न चलेमान होता है, न महाराज परमाते इधर उधर डोलता है। ये तो आ गया तो आत्मा को लेके जाएगा। हले चले नहीं कोई, नियंत्रण किसी से हलता चलता नहीं है। पारब्रह्म का पद स्थायी है, इच्छा से भी नहीं हलता है, कि इच्छा का वहां प्रवेश ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जन सुखदेव पंचभूत के हो परे शब्द ओ हो। ये जो शब्द है पंचभूत से अलग है। अगर पंचभूत में तू रहना चाहता है तो तू परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो सबसे पहले पंचभूत शरीर का मोह त्यागो, और दूसरा फिर राम नाम परमात्म ब्रह्म के अनाद नाद को समझो। अनाद कहते परब्रह्म और नाद कहते उसका नाम। इसमें जब समझोगे, कौन समझेगा? जिसको परम पद में मिलना, जिसको परम पद की प्राप्ति करना है, वही ये समझेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो बांधा यो जुग मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने। हे मन, ये जग पंच तत्व शरीर में रहने वाली आत्मा मेरे ज्ञान को नहीं समझ सकती। अनाद और नाद को वही समझेगा, परब्रह्म और परब्रह्म के नाम को, जो अगम देश का मैं उपदेश दे रहा हूं, नियंचन निज नाम प्रकट होने का। वो अगम देश में ले जाने वाला पति परमेश्वर है, उसको कौन जानेगा? कि बांधा यो जुग मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने। माया रस का ही आनंद लेना चाहते हैं। क्यों? कि भाग बिना जो चीज न पावे, गुण बिन बोझ न जाने। भाग्य के बिना कई जन्मों की भाग्य उदय होते हैं, तब ये भक्ति मिलती है। केवल ऐसा ज्ञान मिलता है निरपक्ष निर्णय सुनने को। समझ जाओ, उसे कई जन्मों के भाग्य उदय हो गए, कई जन्मों से ये भक्ति में लीन था,
थोड़ी कमी रह जाती है, तब ये अनुभव ज्ञान उसके समझ में आने लगता है और फिर समझाता भी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, भाग बिना जो चीज न पावे, गुण बिन बूझ न जाने, यूं जड़ी जंगल में बहुत तेरी, कोई नाय पिछाने। ऐसे जड़ी जंगल में बहुत है, परंतु कोई पिछाड़ नहीं सकता कौन सी जड़ी क्या काम आती है। पिछाड़ ले तो फिर जितने भी लख 84 रोग आवे, आत्मा का रोग है, सब मिट जाए। अमर जड़ी को पहचान ले, अमर फल को खा ले, तो रोग मैंने लख 84 का रोग मिट जाए। और शरीर के जितने भी रोग है और जड़ियां पिछाड़ ले तो ले साफ हो जाए, पर कोई पिछाड़ नहीं सकता। इसी प्रकार ये सब मेरी काया देके आत्म के चल भाई, ऐसी खबर नहीं किसी, ऐसी खबर किसी को नहीं, बिछड़ रहे थे नहीं। ये सब मेरी काया को देखते हैं, रूप को देखते हैं, रूप के दर्शन की इच्छा करते हैं। तो महाराज फरमाते ये तो आत्मा की काया बनी हुई है, परमात्मा की नहीं है। आत्मा की काया तो बिछड़ने वाली है, रहने वाली नहीं। ये अटल अजर अमर नहीं रहने वाली, ये तो जाने वाली है। महाराज फरमाते अटल अजर अमर तो कौन है, ये मेरा केवल ज्ञान है, ये भगवत वचन है, ये सांसों सांस विधि है तेरे साथ जाने वाली राम नाम के। इस विधि को धारण कर ले तो तेरे को लेने को चौथे पद से ये कड़ा आ जाएगी सत्स्वरूप की नेंचर, और उसके साथ तू परम पद में मिल जाए, तो फिर तेरे को रूप की इच्छा नहीं रहेगी। ये आत्मा तो रूप में आएगी भी नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा परम पद में मिलने का जो ज्ञान है वो ही धारण करता है, वही ऐसी वाणी बोलता है कि मीठी वाणी निर्मली चले हंस की चाल, पहलो परचो ज्ञान है दूजो अणबे जान, तीजो सुर सुखराम के हंस चहटे आन। अरे ज्ञान वास जन चनन है भयंग जीव कहाय, चेट्या सुखराम के अंग ताप सब जाए, पर वास बिना चेटे नहीं भंवर पोप को। ये सुगंध रूपी महाराज फरमाते हैं कौन है, ये ज्ञान है अणबे। और ज्ञान के कौन चैटता है, सब रूप के चैटता है, रूप के दर्शन चाहता है। इस ज्ञान गुरुदेव को समझता बहुत बिरला है। इस ज्ञान में कोई समझता है वही जिसके भाग्य उदय। ये जीव भयंग सर्प के जैसे कर्म बांध बांध के और सर्प के जैसे ज्वाला लगती रहती, दुखी रहता है, दुख सुख के बीच में फंसा रहता है। तो हे परमात्मा ऐसा ज्ञान दो मेरे को, ऐसी समझ कराओ, ऐसे भाग्य उदय करो जो आपकी भक्ति हो जावे, परे वो जो शब्द है उसको पहचान। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्मा रूप में ऐसी फंसी रहती है, अरूप होती हुई भी मुट्ठे बांधे आय रे बंदा हाथ पसारे जाएगा, भाई रे बंधु कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आए, हीरा जैसी काया तेरी माटी में मिल जाए, राम नाम तू भजल रे मनड़ा पीछे फिर पछताए। पछताना पड़ेगा क्यों, लख 84 भुगत कर नर्तन पायो नीट, राम नाम सिवरे नहीं तो पशुआ पंखी की, नीट तेरे को नर्सरी मिला और ऐसी भक्ति धारण नहीं करेगा फिर पशु योनियों में वापिस जाने को तैयार नहीं। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सबको राम 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 सा राम राम सा।
राम राम, सबको राम राम।